ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 22nd लेसन का जो शरीर के अंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आर यू राइट? यस। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, ये मैंने आपको बताया था या नहीं? हमने हिंदी में भी उनके नाम जाने और उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी उसको मीनिंग लिखा था। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको कहा था। मैं सोचता हूं जरूर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आर यू राइट? यस, थैंक यू वेरी मच। तो हम आज ये मैं सोचता हूं फर्स्ट क्लास में हमने कुछ इसके बारे में चर्चा की थी, दिन के बारे में, हफ्ता, साल, महीना, छमाही, है ना, सुबह, प्रात, सायंकाल, दोपहर। कुछ ध्यान में आ रहा है? ओके, तो फिर से हम आज सेकेंड क्लास में भी 23rd लेसन जो आपका है 23, लेसन नंबर 23 और पेज नंबर 43 का जो है उसमें हम आज हफ्ते में दिन कितने होते हैं और महीने, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो 23rd का आपका ये लेसन 23वां लेसन, हफ्ते में दिन और महीने, हफ्ते में दिन और महीने। डेज इन ए वीक एंड मंथ्स, डेज in a week and months। ओके, हमें आज इसे पढ़ना है। तो सप्ताह के दिन, पहला है सप्ताह के दिन, है ना, यानी कि डेज ऑफ ए वीक, डेज ऑफ ए वीक। इसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था, आपको पढ़ाया था। ध्यान में आ रहा है क्या? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ध्यान में आ गए ना? तो चलो फिर से हम इसका पढ़ना, नहीं तो रिपीट करना, नहीं तो दोहराना यहां पर करते हैं। तो चलो, रविवार, है ना, रविवार यानी कि संडे। सोमवार, है ना, सोमवार। मंडे, सोमवार, मंडे। मंगलवार, मंगलवार। ट्यूसडे, मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार,
ट्यूसडे, बुधवार, बुधवार है ना, बुधवार, वेडनेसडे, बुधवार, वेडनेसडे। अब इसके बाद गुरुवार, क्या है, गुरुवार, गुरुवार मीन्स थर्सडे, थर्सडे, गुरुवार, थर्सडे। नेक्स्ट शुक्रवार, शुक्रवार, ओके, शुक्रवार, शुक्रवार, फ्राइडे, शुक्रवार, फ्राइडे। नेक्स्ट शनिवार, शनिवार, क्या है, शनिवार, शनिवार मीन्स सैटरडे, सैटरडे। ये हमारा फर्स्ट क्लास में भी लेसन हुआ था, इज राइट, यस। तो सप्ताह के दिन, डेज ऑफ ए वीक, सप्ताह के दिन कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7, यानी कि 7। सप्ताह के दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। हाउ मेनी डेज वन वीक, 7 डेज इन वन वीक। हाउ मेनी डेज, 7 डेज इन वन वीक, यानी कि सप्ताह के दिन 7 कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। और वो पहला दिन कौन सा है, रविवार, संडे, स्कूल को छुट्टी। रविवार के दिन क्या होते हैं, स्कूल को छुट्टी होती है ना। तो रविवार, संडे, सोमवार, मंडे, स्कूल का दिन आ गया, स्कूल को जाना पड़ता है ना। तो सोमवार, मंडे, फिर मंगलवार, मंगलवार, ट्यूसडे, इसी दिन भी स्कूल को जाना पड़ता है। छुट्टी मिलती है क्या, नहीं, कोई छुट्टी नहीं देगा। तो मंगलवार, ट्यूसडे। अब बुधवार है ना, बुधवार, वेडनेसडे और गुरुवार, थर्सडे। क्या है, गुरुवार, थर्सडे। ये क्या है, शुक्रवार। क्या है, शुक्रवार, बोलो, शुक्रवार, फ्राइडे। शुक्रवार मीन्स फ्राइडे। शनिवार, क्या है, शनिवार, सैटरडे, हाफ डे स्कूल।
और फिर आता है संडे। ओके, तो ये शनिवार है, ये क्या है? शनिवार। और सैटरडे, शनिवार को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? सैटरडे। बच्चे लोग, ये हुआ था हमारा फर्स्ट क्लास का लेसन। ओके, सप्ताह के दिन 7, सुन लो, सप्ताह के दिन 7, उसमें पहला रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार। ओके, ये ध्यान में रहेगा आपको, सप्ताह के दिन 7। ओके, अब आगे इसको फर्स्ट क्लास में भी हमने सीखा है, लिखा है, पढ़ा है, और भी एक बार आपको इसको रिपीट करेंगे और इसे पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, भूलना नहीं इसको। ओके, फिर एक बार दोहराओ क्या? ओके, चलो। रविवार, संडे, सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे, गुरुवार, थर्सडे, शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे। ओके, अब हम आगे महीने, दिन हो गए, क्या हो गए? दिन हो गए। अब हम किसके पास जाएंगे? महीने, यानी कि मंथ्स के बारे में बातचीत करेंगे। किसके बारे में बातचीत करेंगे? मंथ्स के बारे में। आपको ध्यान में रखना है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सप्ताह के दिन कितने? बोलो, सप्ताह के दिन कितने? सप्ताह के दिन 7। बोलो, सप्ताह के दिन 7। ओके, आगे तो अब धीरे धीरे हम अब महीना सीखने वाले, महीने और उसके नाम, उसका उच्चारण कैसा किया जाता है, कैसा लिखा जाता है। ओके, तो वर्ष के 12 मास, वर्ष के 12 मास, वर्ष के 12 मास, मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक वर्ष, 1 ईयर। ओके, एक वर्ष मीन्स 1 ईयर, है ना? एक वर्ष, एक वर्ष कितने मास? मास मीन्स महीना, मास मीन्स महीना। मास का अर्थ क्या है? महीना। मंथ, क्या कहते हैं उसको? मंथ। तो एक वर्ष में कितने मंथ्स, कितने महीने आते हैं? तो 12। यानी कि 12। कितने आते हैं? 12। एक वर्ष 12 मंथ्स, यानी कि 12। यह ध्यान में आप रखो, ये जनरल है। ओके, ओके ना?
एक वर्षों में 12 महीने होते हैं। तो हम आज यहां पर सीखने वाले हैं वर्ष के 12 मास, मंथ्स ऑफ ईयर। तो चलो वो कौन से महीने हैं इसके बारे में हम जानेंगे। मैं यह स्वच्छ कर देता हूं। तो इसमें पहला महीना आएगा जनवरी। ओके, जनवरी यानी कि अक्सर आप रहा। तो हमें वर्ष के 12 मास, महीनों के बारे में यहां पर जानकारी मिल रहे हैं। हमें किसकी जानकारी मिल रहे हैं? महीनों के बारे में जानकारी मिल रहे हैं। एक साल यानी कि एक वर्ष। ओके, तो इसमें पहला महीना है आपको जनवरी। क्या है? जनवरी। ओके, जनवरी। नेक्स्ट, ओके, तो जनवरी पहला महीना स्टार्ट होता है ना, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है, और उसके बाद पहला महीना आता है कौन सा? जनवरी का। बाद में कौन सा आएगा? फरवरी। क्या है? फरवरी। फरवरी मीन्स फेब्रुवरी। ओके ना? जनवरी, फरवरी। अब इसके बाद मार्च। क्या आएगा? मार्च, है ना? मार्च महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च। अब अप्रैल। ओके, तो मार्च के बाद मैंने क्या लिखा है पर? अप्रैल। हम इंग्लिश में अप्रैल बोलते हैं, अप्रैल। ओके, अप्रैल। ओके, अप्रैल, अप्रैल। क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब क्या आएगा? मई। मई मीन्स मई। मई मीन्स मई। हिंदी में क्या कहते हैं? मई, मई। फिर से एक बार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये क्या है? मई। अब आगे फिर एक बार दोहराएंगे और दूसरे महीनों के बारे में हम जानेंगे। ओके, चलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, जनवरी मीन्स जनवरी, फरवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल,
मई में। ओके, अब इसके आगे ओके, तो आगे के महीनों को हम फिर से आपको दोबारा यहां पर दिखाएंगे। ओके, देखो अब मई तक हो गया, मई तक हो गया। मई के बाद क्या आता है? जून। क्या आता है? जून, है ना? जून। मई के बाद, मई नहीं, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? मई। हिंदी में क्या कहेंगे? मई। मई के बाद जून, यानी कि जून। अब जुलाई। जून के बाद जुलाई। ओके, जुलाई, जुलाई, जुलाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुलाई, लेकिन हिंदी में जुलाई। क्या है? जुलाई। जून, जुलाई। अब अगस्त। क्या है? अगस्त। अगस्त। इस महीने में क्या आता है बोलो? 15 अगस्त आता है। झंडा वंदन होता है, मालूम है? अगस्त 15। तो अगस्त यानी कि अगस्त, है ना? अगस्त। अगस्त इंग्लिश में अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर। क्या आएगा? सितंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सितंबर। और इस महीने में क्या आता है? 5 तारीख को टीचर्स डे आता है। क्या आता है? टीचर्स डे आता है इस महीने में, है ना? तो सितंबर, सितंबर यानी कि सितंबर यानी कि सितंबर। ओके, सितंबर। सितंबर को क्या कहते हैं? सितंबर। फिर से हम देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर। फिर एक बार बोलेंगे क्या? ओके, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर। और भी है आगे, ओके ना? उसे भी यहां पर लिखना है। चलो, क्या है? जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया। अब अक्टूबर। अब क्या आ गया? अक्टूबर, है ना? अक्टूबर। अब कौन सा आ गया? अक्टूबर। अक्टूबर भी बोलते हैं, अक्टूबर भी बोलते हैं। ओके, यानी कि अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर। ओके, अक्टूबर यानी कि अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। ओके, अब नवंबर। क्या है? अक्टूबर के बाद नवंबर। ओके, नवंबर, नवंबर,
नवंबर, नवंबर, नवंबर, नवंबर। ओके, नेक्स्ट अब क्या हो बच गया? दिसंबर, दिसंबर, क्या? दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर यानी कि दिसंबर। ओके, दिसंबर। देखो बच्चे लोग, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। कितने महीने हमने लिखे? 12 महीने, मीन्स 12 मंथ्स। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने पूरे होने के बाद एक वर्ष मीन्स एक साल, 1 ईयर कंप्लीट होता है। तब हमें सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास को जाने के लिए मिलता है। ओके, सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास को जाना है तो सेकेंड क्लास में कितने दिन रहना पड़ता है? 1 ईयर। तब आप थर्ड क्लास को जाएंगे। ओके ना? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये हो गए हमारे हिंदी के 12 महीने। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। पढ़ेंगे ना आप, इसको कंठस्थ कर लो। ओके, मैंने कितनी बार आपको बताया एक एक वर्ड। ओके, अच्छा तरह समझना है आपको। ओके, तो बच्चे लोग, हमारे जो 23rd लेसन 23 जो पार्ट था, क्या था? हफ्ते में दिन और महीने, डेज इन ए वीक एंड मंथ्स, है ना? दिन, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज, यानी कि 7 दिन। और साल में कितने महीने होते हैं? ईयर में हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स, 12 महीने। मास, महीना का दूसरा अर्थ भी क्या होता है? मास। वर्ष का दूसरा अर्थ भी क्या होता है? साल। ये ध्यान में आपको रखना है। तो बच्चे लोग, यहां तक हमने 23rd लेसन कंप्लीट कर दिया है। ओके, इसको आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एक बार घर में। ओके, लिखने का प्रयत्न कीजिए, और कुछ भी डाउट रहा तो हम फिर अगले क्लास में थोड़ी बहुत मुलाकात के साथ मिलते हैं। तब तक मैं आपका श्रीनिवास।